व्हाइट हाउस ने 7 अक्टूबर के कुछ दिनों बाद इजरायली युद्ध अपराधों के खतरे की चेतावनी दी। रिपोर्ट। रॉयटर्स की जांच में पाया गया कि गाजा में संभावित इजरायली अपराधों के बारे में बिडेन प्रशासन को 3 मौकों पर चेतावनी दी गई थी। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में घरों पर इजरायली हमलों के बाद फिलिस्तीनी लड़के मलबे के ढेर पर बैठे हैं। पेंटागन और राज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 7 अक्टूबर 2023 के युद्ध की शुरुआत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन को संभावित इजरायली युद्ध अपराधों के बारे में चेतावनी दी थी। गाजा पर रॉयटर्स समाचार एजेंसी की एक जांच से पता चला है। रॉयटर्स ने शुक्रवार को बताया कि 11 से 14 अक्टूबर के बीच वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के बीच ईमेल आदान प्रदान के 3 सेटों की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि गाजा में बढ़ती मौत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सकती है और अरब दुनिया के साथ अमेरिकी संबंधों को प्रभावित कर सकती है। जांच में पाया गया संदेश बिडेन प्रशासन में अपने संदेश को इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने से फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति और गाजा में अधिक मानवीय सहायता की अनुमति देने की आवश्यकता को शामिल करने के लिए आंतरिक दबाव भी दिखाते हैं। पढ़ते रहते हैं। 3 वस्तुओं की सूची। 3 में से 1 की सूची। ईरान पर इजरायली हमले पर बोले बाइडेन, आज कुछ नहीं होने वाला। 3 में से 2 की सूची। इजराइल के पश्चिमी समर्थकों की शांति अपील एक संकी दिखावा है। 3 में से 3 की सूची। अमेरिका का कहना है कि इजरायल ने ईरानी हमले को विफल करने में मदद की। 11 अक्टूबर को भेजे गए एक ईमेल में इजरायल पर हमास के हमले और गाजा में आक्रामक शुरुआत के 5 दिन बाद अमेरिकी विदेश विभाग के शीर्ष सार्वजनिक कूटनीति अधिकारी बिल रूसो ने बताया। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि गाजा में उभर रहे मानवीय संकट को संबोधित न करके अमेरिका अरबी भाषी दर्शकों के बीच विश्वसनीयता खो रहा है। उस दिन गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 1200 फिलिस्तीनियों की मौत दर्ज की थी। रूसो ने लिखा, फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय स्थितियों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की कमी न केवल अप्रभावी और प्रतिकूल है, बल्कि हम पर नागरिकों के खिलाफ इजरायल की कार्रवाइयों पर चुप रहकर संभावित युद्ध अपराधों में शामिल होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। रूसो ने बिडेन के प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने और 7 अक्टूबर के हमले और उसके बाद गाजा पर युद्ध के लिए इजरायल की प्रतिक्रिया के प्रति अपने अटूट समर्थन से अपना सार्वजनिक रुख बदलने का आग्रह किया। बाद में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए मार्च में पद से इस्तीफा दे दिया। निकासी पत्रक। 2 दिन बाद 13 अक्टूबर को इजरायल ने उत्तरी गाजा में पर्चे गिराए, जिसमें 10 लाख निवासियों को 24 घंटे में अपने घर छोड़ने की चेतावनी दी गई क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि वह हमास को नष्ट करने जा रहे हैं। रेड क्रॉस ICRC मध्य पूर्व के तत्कालीन उप सहायक रक्षा सचिव डाना स्ट्रोल ने उस दिन बिडेन के वरिष्ठ सहयोगियों को एक ईमेल में लिखा था कि मानवतावादी संगठन निजी अलार्म बजा रहा था कि इजरायल युद्ध अपराध करने के करीब है। स्ट्रोल ने लिखा, उनकी ICRC की मुख्य बात यह है कि 10 लाख नागरिकों के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना असंभव है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईमेल श्रृंखला पर एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि मानवीय आपदा पैदा किए बिना इस तरह की निकासी करना असंभव होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी और प्रशासन से इजरायल को दक्षिणी गाजा में नागरिकों को विस्थापित करने की गति धीमी करने के लिए मनाने को कहा। ये वही दिन था जब प्रशासन ने पहली बार दोहा, कतर में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनियों की पीड़ा को स्वीकार किया था। एक लड़का एक घर में मारे गए लोगों के शवों के पास अन्य लोगों के साथ खड़ा था। मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बलाह में एक अस्पताल के प्रांगण में एक इजरायली हमला, अमेरिकी हथियार। रॉयटर्स ने पाया कि 14 अक्टूबर को इजरायल के वरिष्ठ रक्षा सलाहकार ने अपने अमेरिकी विदेश विभाग के समकक्ष को ईमेल करके अनुरोध किया था कि राइफल शिपमेंट में तेजी लाई जाए। संभावित हथियारों की बिक्री की समीक्षा करने वाले राज्य विभाग के लोकतंत्र, श्रम और मानवाधिकार DRL ब्यूरो के उप सहायक सचिव क्रिस्टोफर लेमोन ने यमन सीमा सहित इजरायली राष्ट्रीय पुलिस इकाइयों के आचरण का हवाला देते हुए इजरायल को हथियार देने से इनकार करने की सिफारिश की। गश्ती इकाई लेमोन ने एक पत्र में कहा कि मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में यमन की संलिप्तता की कई रिपोर्टें थीं। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजरायल को बड़ी संख्या में युद्ध सामग्री भेजी है, जिसमें हजारों सटीक निर्देशित मिसाइलें और 2000 पाउंड 900 किलोग्राम के बम शामिल हैं। रॉयटर्स ने कई अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा, गाजा पर इजरायल के लगातार युद्ध के लगभग 1 साल बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कम से कम 41,802 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 96,844 घायल हुए हैं।